हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गृह प्रवेश कंप्लीट हो गया हमारा और अब बारी आई है कि सब लोग वापस जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी सासू माँ वापस गई थी, तो उनको छोड़ने हम लोग फ्लाइट पे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए थे। और साथ में मेरी ननद जी भी चली थी, क्योंकि उन लोगों को हमें बैंगलोर घुमाना था। वो अभी नहीं जा रही थी, वो रुकने वाली थी। तो उन लोगों को हमें बैंगलोर घुमाने के लिए हम लोग सब साथ में निकले थे। पहले हम लोगों ने मम्मी को वहाँ पे छोड़ा और फिर हम लोग आगे गए घूमने की तरफ। खींचते हैं अपना। आज वर्षा पहली बार एयरपोर्ट पे आई होगी। हाँ। तो गाइस, मम्मी को छोड़ने के बाद हम आ गए हैं घूमने। और तो इतनी थकी हुई हूँ मैं, उसके बाद भी मैं घूमने आई हूँ भोगा नंदेश्वरी टेम्पल। और क्योंकि मुझे चीन को घुमाना था, मैं क्या करती, मेरी बेटी रोज रोज कोई ना आएगी। तो हमने सोचा थोड़ा इन लोगों को घुमा देते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड थी, क्योंकि अभी तक हमारी गृह प्रवेश वाली थकान उतरी नहीं है और शिफ्टिंग भी थी साथ में। बट हमने सोचा कि चलो एक बार घूम के आते हैं, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज भी लगेगा। वैसे ही मैं काफ़ी टाइम से कहीं नहीं निकली हूँ ज़्यादा घूमने। और ये है मेरे साथ चीनू। चीनू मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वर्षा, उसकी बेटी है। ये है रथ जिसकी सवारी निकलती है, आई गेस शिवरात्रि पे निकलती है। और ये भोगानंदेश्वरी जो टेम्पल है वो शंकर जी का ही टेम्पल है। तो वर्षा को घूमना था साउथ का कोई टेम्पल, तो हमने सोचा कि चलो रास्ते में पड़ेगा, भोगानंदेश्वरी होके चलते हैं। वैसे हम यहाँ पे एक बार पहले भी आ चुके हैं। जल नहीं रहे पैर, बहुत जल रहे ना। खोल के पानी पी रहा है, बंद नहीं करेगा, देखना। जिसको लगता है वो बंद हाँ, बंदर देखो, नल खोल के पानी पिया और नल खुला छोड़ दिया है इसने। उसका एक अभी हम बंद कर चलेंगे दे। अंदर। एक हाथ उसका वो है, देख हाँ कटा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। बंद कर दो। चपलेट मुंबई चला तो यहाँ पे जल्दी से दर्शन किए हम लोगों ने, और दर्शन करने के बाद हम लोग आगे निकल लिए थे आदि योगी के लिए, क्योंकि आदि योगी भी इन लोगों को दिखाना था। चीनू का बहुत ही मन था आदि योगी घूमने का। और क्योंकि मैं थकी हुई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है इस व्लॉग में, थोड़ा थोड़ा शूट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा गृह प्रवेश हुआ है, अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। तो उस कॉन्सेप्ट से मैंने ये सब शूट कर लिया था। ये शिव जी के 3 रूप का है। एक शायद आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज का, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक पूरा श्रृंगार किया हुआ है। हाँ, एक शादी पार्वती जी के साथ है। हाँ, और और एक एक ऐसा बिना हाँ, श्रृंगार बिना नॉर्मल। श्रृंगार के नॉर्मल है। अंदर की तरफ एक प्लेस बना हुआ है। इसको क्या बोला गया था उस प्लेस को, कुछ तो बताया था इसके मंडप कुछ ऐसे हाँ, नित्य मंडप कोई था ये। और बेसिकली यहाँ पे जैसे ऑडिटोरियम टाइप का ही होता है, जो भी कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है वो इसी मंडप पे ही होता है। और लोग आके यहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। एक्चुअली ये पत्थर के बने जो मंदिर होते हैं ना साउथ के, ये बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। की तरफ है ये सरोवर। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो ये बन रहा था, अभी बन तो गया है। हाँ, बन तो गया है, बट खुला नहीं है, अभी भी लॉक है, तो हम लोग इधर जा नहीं सकते हैं। बट बहुत ही प्यारा बना है। ये चारों तरफ से ना टूट गया था जैसे, तो इन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। ऊपर है नंदी हिल जो कि दिख रही है, बट अभी हम लोग नंदी हिल नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे अब, कहाँ जाएंगे, आदि योगी। आ गए हम आदि योगी। और आदि योगी में घुसते ही ये जो रेस्टोरेंट पड़ता है वहाँ पे ही रुकते हैं हमेशा ही। जब भी कोई आता है उसको आदि योगी घुमाने ज़रूर आते हैं। और यहाँ ये इस तरीके का जो बना हुआ है ना, ये बहुत ही प्यारा लगता है झरना। आज चीनू पहली बार साउथ का डोसा खाएगी, है ना। सब लोग यहाँ से लेके वहाँ जा रहे हैं, अंदर बैठ के खा रहे हैं। इस बार हम भी ये करेंगे। आओ आओ, अलाउ है।
आओ, अलाउ है, अलाउ है। क्या डाइपर? यार ये तो गलत लोग करते हैं यार, गंदा कुछ भी diaper है। कूड़ा कचरा डाल देते हैं। यहाँ चप्पल उतार के चलना पड़ेगा। पहली बार मैं इसके अंदर एंटर हुई हूँ, वरना बाहर से देख के चले जाते हैं हम लोग। अच्छा लगा ठंडा। हाँ, ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा इधर आके बैठते हैं, आओ। तो वो रखा है ना, हम लोग यहाँ बैठ के डोसे का वेट कर रहे हैं कि मामा भांजी डोसा लेके आएंगे, हम लोग खाएंगे। चलो आओ। सही बना दिया है ना यहाँ पे कि अंदर घुसो इसके, फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट, खाओ पियो, थोड़ा सा बच्चों को खिलाओ, फिर आगे जाओ, है ना? वो भी अच्छा ही लगता। नहीं पर टेस्टी था। कल बोलना बैठे हैं, देखो शिव जी दिख गए यहीं से। प्रवचन नहीं सुनाया हमने। अरे यार मेरे पर्स में पैसे थे, वो गैया वाले। पहुंच गए हैं हम आदि योगी, और अभी हम लोग तो बहुत बार देख चुके हैं और बहुत बार लाइट शो भी देख चुके हैं, बट अभी कोई भी आता है तो उसको आदि योगी ही ले आते हैं, क्योंकि यही एक अट्रैक्टिव प्लेस है हमारे बेंगलोर में, जो कि पास में भी पड़ता है और इजी टू एक्सेस इजी टू रीच भी होता है। तो हम लोग सबको यहीं ले आते हैं। पीछे थी गौशाला में है, मतलब बेसिकली बैल हैं उसमें, गायें नहीं हैं। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने चारा खिलाया था। अभी हम नहीं जा रहे हैं उस तरफ, अभी हम इधर ही जा रहे हैं। तो ऊपर जाते हैं, थोड़ी परिक्रमा वगैरह करते हैं। चीनू फ़ोटोज़ निकालने में व्यस्त हैं अपना, बहुत सा ज़्यादा रील्स और फोटोज़ उसने बोला था बनाएंगे मामी वहाँ पे। उनका ठीक है चलो बनाएंगे। चीनू बोल रही है ये पूरी माला रुद्राक्ष की है। जी हाँ, ये पूरी माला रुद्राक्ष की ही है, बहुत बड़ी माला बनाई है इन्होंने। ये देखो, रुद्राक्ष की ही माला है ये। चीनू इज़ राइट। नीचे जहाँ मंदिर है ऊपर की तरफ भी वहीं पे शिवलिंग बनाया हुआ है, और इसके नीचे ही है वो मंदिर जहाँ पे ये शिव जी की प्रतिमा है, उसके नीचे ही मंदिर है। वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि यार सोने को मिल जाए, क्योंकि थकावट हमारी उतरी नहीं है अभी तक गृह प्रवेश की। फिर हमें ऑफिस करना है, घर को भी सेट करना है, अभी घर सेट नहीं हुआ है। और आराम तो अब सैटरडे संडे, फिर से नेक्स्ट सैटरडे संडे का वेट करना पड़ेगा सोने के लिए। तो यहाँ पे हमने पूरा घूमा था, और रात तक हमारा जब तक लाइट शो चला था तब तक हम लोग रुके भी थे। बट इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग बैठ के आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, और क्योंकि मन भी नहीं हो रहा था शूट करने का, बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा था थकान की वजह से। तो हम लोगों ने पूरा देखा, और जैसे अंदर नीचे मंदिर में भी गए थे, और फिर लाइट शो देखा, और कुछ यहाँ पे हमने फिर खाया पिया भी था। पीछे कैंटीन थी तो वहाँ पे चले गए थे, कुछ खाने पीने भी चले गए थे। तो इस तरीके से, और तब तक हमारी मम्मी वहाँ पे पहुँच गई थी, मतलब कानपुर पहुँच गई थी। तो उनकी फ़्लाइट जब लैंड होनी थी तो हमें प्रॉपरली मतलब उनके लिए कैब वगैरह करके उनको घर भी ड्रॉप करवाना था, तो थोड़ा टाइम हमें उसमें भी लग गया। तो वहीं पे बैठे हुए थे हम लोग को, मतलब मज़ा आया यहाँ पे। इवनिंग इन आदि योगी करके काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। फिर उसके बाद हमने लाइट शो देखा, और फिर हमने बाहर ही खाना खा लिया था उस दिन, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, फिर घर आके क्या ही खाना बनाया जाता। तो बाहर खाना खा के हम लोग चले गए थे घर। उसके बाद नेक्स्ट डे से वही था कि ऑफिस करना था, और हम लोगों का पूरा वीक स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों ने ऑफिस वगैरह किया। तो ऐसे ही चल रहा है, हमारे नए घर की लाइफ थोड़ी ऐसी ही चल रही है, अभी तक प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई है। आगे और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हम अपने नए घर में सेटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक तक तो ये लोग भी चले गए थे। तो नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ अपार्टमेंट में एक बहुत ही अच्छा ओकेशन हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आने वाले ब्लॉग्स में। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय बाय।